हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं फिल्म सोन चिरैया के बारे में। सोन चिरैया सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी है जो कि डकैतों के बारे में बनाई गई है। फिल्म अच्छी है। फिल्म में स्क्रिप्ट के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइक कुछ न कुछ इंटरवल में कुछ लोग मर जाने चाहिए, वो सब कुछ होता है। फिल्म में मनोज बाजपेयी जी भी हैं जो कि बहुत अच्छे अदाकार हैं और उनकी एक्टिंग एज यूजुअल, उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना है यानी एक्टिंग के बारे में मजाक उड़ाना है। ही इज़ ए गुड एक्टर। आई थिंक सो उनको और अच्छा रोल मिल सकता था या उनका रोल थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। सोन चिरैया बेसिकली दो रियल इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करती है, लेकिन पहले हम फिर फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। फिल्म की स्टोरी है क्या? बेसिकली फिल्म केवल एक रेप सर्वाइवर को बचाने के बारे में है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। फिल्म का बैकग्राउंड कुछ भी डाल दिया है, जैसे कि डकैत डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं उसके अंदर। फिल्म में इंपॉर्टेंट इंटरवल में मेन कैरेक्टर मरते हैं जो कि स्क्रिप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि आप किसी भी अच्छी फिल्म या किसी भी इंगेजिंग फिल्म को बनाते हैं तो इसलिए उसमें कुछ एक कैरेक्टर्स मरने चाहिए। शोले बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब मिस्टर अमिताभ बच्चन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में जाके मर जाते हैं या आप कहिए कि उनका कैरेक्टर चला जाता है। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें आप देखेंगे फिल्म स्टार्ट होती है और उसके आधे घंटे में एक मर्डर होता है। आप सिंघम 2 ले लीजिए, उसमें भी ऐसे ही होता है, पर उसके बारे में अपन बाद में फिर कभी बात करेंगे। अभी तो अपन सोन चिरैया पे फोकस करते हैं। सोन चिरैया जो है, इसमें बैकग्राउंड जो लिया है डायरेक्टर ने डाकुओं के बारे में लिया है। चंबल थोड़ा शूट किया है, थोड़ा नहीं पूरा ही शूट किया है। फिल्म में मेकअप डिपार्टमेंट ने बिल्कुल मेहनत नहीं की है, टू बी रियल फ्रैंक। ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में किसी भी कैरेक्टर का फेस समझ में ही नहीं आता। बहुत सारी जगह तो आप यानी इवन सुशांत सिंह का फेस ढंग से हमने थोड़ा मेकअप पे ध्यान देना चाहिए था जब उनने अटायर डिसाइड किया था, बट इट्स ओके। फिल्म का स्टोरी टेलिंग बहुत इंगेजिंग है। फिल्म आप देखोगे तो आप देख सकते हो और कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग नहीं लगेगी, लेकिन या इंगेजिंग लगेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फिल्म मेकिंग के बारे में। नाउ कमिंग टू द साउंड स्कोर। साउंड स्कोर बहुत फैंटास्टिक है। फिल्म में कहीं भी साउंड स्कोर वीक पड़ा ही नहीं है। फिल्म में सच बोलने, फिल्म के सर्वाइवल में ये बहुत अच्छा बात होता है कि अगर बैकग्राउंड साउंड अच्छा बनाया जाए। शूटिंग की बात करते हैं। शूटिंग में मैं उनको स्पेशल स्टार दूंगा। स्पेशली फिल्म में एक जगह ऐसा सीन आता है जबकि अंडर वाटर शॉट आता है। लड़की जो कि रेप सर्वाइवल है, बेसिकली उसका हाथ पाया नर्मदा नदी के नीचे ऐसा डूबा हुआ दिखाया है और पीछे से एक क्रोकोडाइल आता है और उनने उसका एरियल शॉट भी लिया है और अंडर वाटर शॉट भी लिया है और उसके बाद वो उसका हाथ बचा लेती है। ऑफ कोर्स बचा लेना चाहिए, थोड़ा सा ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए। सो इसके लिए मैं इसको 1 स्टार दूंगा, बिकॉज एक भी अच्छी मूवी, अगर किसी मूवी को अच्छा होना तो पहला बेसिक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि उस फिल्म में एक अंडर वाटर शॉट जरूर होना चाहिए। आप कितनी भी हिट मूवीज़ ले लीजिए, फ्लॉप मूवीज़ के बारे में छोड़ दीजिए, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक अंडर वाटर शॉट आ जाता है। ऑफ कोर्स इंडियन मूवीज़ के बारे में आप थोड़ा, हम बाद में, अपन तो वैसे भी बात में करते ही रहेंगे। तो हम सोन चिरैया के बारे में अगर फिल्म अच्छी है, फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, डायलॉग ठीक ठाक हैं, फिल्म का एग्जीक्यूशन सीन सच्चे कई तो रियली वाव सीन है। जैसे कि एक जगह सुशांत सिंह राजपूत जी को एक बंदूक लेके बहुत सारे लोगों को दिखाया गया जबकि वो एक अच्छा सा डायलॉग मारते कि मुफ्त की खाने एंड ऑल दैट थिंग। अच्छा सीन है, दो रियलिस्टिक नहीं है। सो बेसिकली कमिंग बैक की फिल्म जो है 2 मेजर रियल इवेंट्स को बीच में जोड़ता है। पहला तो ये कि जब पान सिंह तोमर जी की मृत्यु हुई थी तो उनने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखा दिया, मनोज बाजपेयी जी को वही एक कैरेक्टर दिया है। पान सिंह तोमर के कैरेक्टर को थोड़ा सा अच्छा ग्लोरीफाई किया कि ही इज़ अ गुड गाय। फिल्म में आप देखेंगे कि उनको अच्छे से पोर्ट्रे किया गया। दूसरा जो है फूलन देवी जी के बारे में, उनके जो उनके कहना चाहिए जिनके साथ वो रिलेशनशिप में थी जब वो डाकू बनी, उसके बाद क्लाइमैक्स में वो सीन दिखता है कि जब वो इंजर्ड हो जाते हैं, ऑफ कोर्स उनकी रियल लाइफ में वो मर जाते हैं पुलिस में भीड़ में। तो ये 2 रियल सीन के बीच में उन्होंने बीच में पूरी मूवी डाल दी है और उसी में पूरी मूवी कंटिन्यू कर ली है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, आपने जॉन विक तो ऑलरेडी देख रखी होगी। फिल्म जो है जॉन विक फर्स्ट बनने के बाद ही बनी थी, तो ये इंडियन वर्जन है जॉन विक का। के सुशांत सिंह राजपूत और केनू रीव्स का कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग एक्टर्स हैं। सुशांत सिंह जी तो अब रहे ही नहीं, तो अब इतने अच्छे एक्टर को हमने खो दिया। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है, वरना इतने टैलेंटेड एक्टर्स जाने नहीं चाहिए इतनी जल्दी।
क्योंकि ऐसे महान एक्टर, ऐसे एक्टर्स जो हैं हो सकता है आगे जाके बहुत अच्छी मूवीज़ करते। पर ठीक है, इन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलें, आप सब जानते हैं कि वहाँ कितना नेपोटिज्म है। तो कमिंग बैक टू सोनचुरैया, सोनचुरैया की स्क्रिप्ट अच्छी है, स्टार कास्ट अच्छी है। आप देखेंगे कि फिल्म में जो फीमेल लीड है उसका मेल लीड से कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब थोड़ा दिखा देते यार, थोड़ा सा, थोड़ा दर्शकों पे भी रहम खाओ। फिल्म का गीत संगीत ठीक ठाक है, लेकिन वही एक प्रॉब्लम, लाइक अगर आप संजय दत्त जी के पिताजी सुनील दत्त जी ने एक फिल्म बनाई थी मुझे जीने दो, वो भी डाकुओं के बारे में, आत्मसमर्पण एंड ऑल दोज थिंग्स, उसमें अच्छे गाने हैं। फिल्म के हीरोइन को कुछ करने के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम वो एक रेप विक्टिम को संभाल रही है एंड ऑल दैट। अब रेप विक्टिम वो बेचारी बच्ची को तो डायलॉग हार्डली दिए। ये मतलब करेक्टर, अगर वो मेन करेक्टर है, फिल्म का सेंट्रल पॉइंट है, तो उस प्लॉट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए। फिल्म के एंड में सुशांत सिंह जी का मरने वाला सीन बिल्कुल बकवास सीन था। पुलिस जा रही है, कहीं भी गोली चला रही है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, है ना। चंबल में गोलियां चल रही वो तो समझ में आता है, लेकिन राजस्थान में अंदर एंटर करके पुलिस जाके बिंदास किसी को भी शूट कर देगी, बाकी पब्लिक क्या मर गई है। थोड़ा तो अकल लगाओ यार, आप फिल्म बना रहे हो तो कम से कम इतना तो सोच लो, थोड़ा सा कनेक्टिविटी। मतलब ऐसा नहीं है भारत के लोग इतने बेवकूफ़ है, ना ही भारत की पुलिस बेवकूफ़ है, तो फिल्मों में प्लीज़ उनको बेवकूफ़ दिखाना बंद कर दो। मतलब वो, और वो आत्मसमर्पण करने के लिए जा रहा होता है अपने दो साथियों के साथ, उसमें से एक नहीं बचता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि वो आत्मसमर्पण करने कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। एटलीस्ट वो कहीं मैसेज भेजेगा। वो सब सीन की कंटिन्यूटी है ही नहीं, डालने की ज़रूरत भी नहीं समझी। थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटर प्लीज़, अगर आप कुछ डाल रहे हो तो उसकी कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी लॉजिक ऐसे ठूस रहे हो तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है आज के ज़माने में, प्लीज़। दो इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है, स्टिल आई विल गिव यू एटलीस्ट, अगर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायलॉग के बारे में मैं पॉइंट देने जाऊँ तो भी इनको 4 नंबर मिल जाए, अपार्ट फ्रॉम दीज स्मॉल लूप होल्स। डीओपी को फुल 5 आउट ऑफ 5, बहुत अच्छा काम किया उसने। बैकग्राउंड म्यूजिक 5 आउट ऑफ 5। एक्टिंग you can say because of Sushant they gets extra star, because of Manoj Bajpayee also they get extra star, so you can say 4.5 ओवरऑल। आप सोनचुरैया को 4 स्टार दे सकते हैं। फिल्म रियली अच्छी है, दो ऑफ कोर्स हर फिल्म में कुछ ग्लैचेस होते हैं, वैसे इसमें भी हैं, बट एज़ यू थिंक कि मेरा हमेशा मानना रहा है कि हम फिल्म की अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं, क्योंकि कुछ ही ऐसी फिल्में बनती हैं, स्पेशली आजकल बॉलीवुड में ऐसी अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं जिनको कि आने वाले 40 साल बाद कोई याद भी रखेगा। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ये मूवी एक है, इस मूवी में बात है, इसको काफ़ी लोग याद रखेंगे। इसके लिए नहीं कि केवल सुशांत जी की वन ऑफ द मूवीज़ है, रियली मूवी अच्छे से बनाई गई है। ना सुशांत सिंह जी के बारे में मैंने उनकी एक और मूवी देखी थी, छिछोरे। जो मेजर रीज़न इस अच्छे एक्टर का उतना बड़ा स्टार नहीं बनने का है, उनके सोलो शॉट नहीं होते हैं। आई टेल यू, आप अमिताभ जी की फिल्में देख लीजिए, और दिलीप कुमार साहब की फिल्म देख लीजिए, राजकुमार साहब की फिल्म दे दीजिए, राज कपूर साहब की फिल्म देख लीजिए, देवानंद साहब की फिल्में देख लीजिए। ये तो हमने इंडियन एक्टर्स के कुछ जाने मैंने, राजेश खन्ना साहब की फिल्में देख लीजिए। एक्टर का सोलो सीन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक्टर का जो मेन लीड है उसका कैरेक्टर उभर के आना चाहिए। सोनचुरैया में ना उनका कैरेक्टर गुमा हुआ कैरेक्टर है, फिल्म में है वो, लेकिन बाकी लोग भी हैं, बहुत सारे फ्रेम्स, यानी आप एक सिंगल उनका फ्रेम ढूंढना मुश्किल हो जाए, उसमें जो फ्रेम मिलेगा उसमें बेचारे मर जाते हैं। तो ऐसे में कैसे। अब फिल्म का एक बहुत अच्छा पॉइंट जो कि उन्होंने उठाया है इस फिल्म में, कि वो जो बच्ची रहती है जिसके साथ रेप होता है, वो बच्ची बेसिकली क्यों वो बचाती रहती है फिल्म की है जो हीरोइन है, वो उसको यानी उसने पाला हुआ रहता है। ये सीन और अच्छा सा, ये प्लॉट और एक्सप्लॉइट करना था, ये सब प्लॉट बहुत छोटा है। दूसरा, उस बच्ची के साथ जो है गलत काम होता है और इसके पति जो है उसको पीछे घूमता रहता है, उसको बचाने की कोशिश करता रहता है, और उसका बेटा ही गोली उठाता है। वो थोड़ा सा इलॉजिकल ज़रूर लगता है, बट ठीक है, फिल्म की स्टोरी टेलिंग के लिए कुछ तो डालना था, तो चलो उन्होंने ये डाल लिया। ये बात यानी उनने थोड़ा सा दिखाई है बहुत, मतलब इसकी ब्रेवरी के लिए दाद देनी चाहिए इन लोगों की, कि उन लोगों ने इस तरीके की बात लाई है कि
जो उसका दादा रहता है वही उसका पिता रहता है, और उसका पिता भाई, इस टाइप की बातें लाना फिल्म इंडस्ट्री, वो भी हिंदी फिल्म सिनेमा के सामने, गट्स चाहिए यार। फिर आपको एक इंग्लिश मूवी के बारे में बताना चाहूँगा, चाइना टाउन। एक बहुत अच्छी 1976 के आसपास की हॉलीवुड की मूवी है। उसमें सेम प्लॉट यूज़ किया गया है, इसमें भी ये प्लॉट लाया गया है। प्लॉट प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। तो फिल्म में सब प्लॉट थे, एक्सप्लॉइट अच्छे से किए नहीं गए हैं। फिल्म को एक ही फ्लो में रखा गया है। कैमरा एंगल पे भी ध्यान दे सकते थे, जैसे कि एक पंडित वाला कैरेक्टर है जिसमें कि पुलिस वाला जो है पंडित वाले को अब्यूज़ करता है, बाद में वन ऑफ द कांस्टेबल जो है उसको गोली मार देता है। बिल्कुल फिल्म के एंड में किसी का मर्डर होना से फिल्म को फ़ायदा नहीं होता। जब नॉर्मली आजकल की जैसी ऑडियंस है उसको आदत है हॉलीवुड मूवीज़ देखने की, तो फिल्म जब एक तरीके से कहना चाहिए कंक्लूजन पे आ जाती है, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट रहना चाहिए। वो क्लीन अप नहीं किया गया है, वो थोड़ा सा पैच रखना चाहिए। और फिल्म के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक क्लोज शॉट दिखाया गया है सांप के मरने का। फिल्म में उसका कुछ रिलेवेंस मुझे तो नहीं लगा। बाद में एंड में उन्होंने कुछ डायलॉग जरूर मारा है, लेकिन डायलॉग मारने से यू कांट जस्टिफाई सच काइंड ऑफ स्टफ। आई विल नॉट अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज स्पेशली एनिमल हर्टिंग फिल्म में नहीं दिखानी चाहिए जहाँ तक हो सके। वैसे भी लोग बहलते ही होते हैं। और उसके बाद हम इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो पूरे टाइम जो है लोकेशन में आप चंबल ही देखेंगे। और वहाँ के ऐसा क्यों दिखाते हैं कि क्या चंबल बिल्कुल ख़राब है, देखने लायक नहीं है? ठीक है, वहाँ पे लोगों के पास गन्स हैं, इट इज़ नॉट सेफ़ टू गो, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ भारत अच्छा देश है, हम उसे अच्छे तरीके से भी दिखा सकते हैं। डाकुओं पे और भी फिल्में बनी हैं, जिसमें कि जिस देश में गंगा बहती है, जो कि राज कपूर साहब की फिल्म थी, एंड आई विल स्टिल अप्रिशिएट दैट एज अ बेटर मूवी इन कंपेयर टू सोन चिरैया। एंड प्लीज़ यार स्टॉप मेकिंग मूवीज़ फॉर दिस ऑल रेप विक्टिंग एंड ऑल दैट। लगता है फिल्मों में क्या, हिंदी फिल्मों में कोई प्लॉट नहीं बचे हैं क्या? ये दुनिया में 16 स्क्रिप्ट होती हैं, तो प्लीज़। और यानी पब्लिक पे रहम खाओ। अगर कुछ भी प्लॉट आप डाल रहे हो तो उसकी कनेक्टिविटी ठीक से रखो। फिल्म की लेंथ बहुत ठीक है, रीज़नेबल है, और कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि बेसिकली सबको एक ही कलर, येलो टाइप का कुछ कलर, मिट्टी का कलर दे रखा है। जब किसी सीन का डिज़ाइन करते हैं तो प्लीज़ रिमेंबर कि एक कंट्रास्ट कलर डालना चाहिए। नॉर्मली रेड कलर यूज़ किया जाता है इसमें बहुत सारी फिल्मों में, तो थोड़ा ध्यान इन चीज़ों पे दिया जाए। फिल्म में एक्शन सीन्स ठीक ठाक हैं, सब जगह ढाई ढाई बस चलती रहती है, बहुत सारी गोलियां चलेंगी। यू कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई कौन जा रहा है कौन ना आ रहा है। कितने सारे आर्टिस्ट हैं वो भी ढंग से समझ में नहीं आते हैं। बहुत सारे प्लॉट्स में कितने सारे लोग खड़े हैं सीन में, वो भी ढंग से समझ में नहीं आते हैं। तो इस तरीके की मूवी है जहाँ की क्लोज मूवी बना रहे हैं, और करेक्टर सारे मरने ही थे जैसा कि डिसाइड किया हुआ होगा उनने अपनी स्क्रिप्ट लिखते वक्त। अब ऐसा लगता ही है कि सुशांत जी का करेक्टर जो फिक्सिशियस करेक्टर है, पूरी फिल्म को जस्ट फ्लो करने के लिए ऐसा उनने ग्रो किया है। सो फिर भी अगर कोशिश करें तो जो भी कैरेक्टर फिल्म में भले 15-20 कैरेक्टर रखें, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी क्रिएट करें। अगर क्राउड को ही मरते दिखाना है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्राउड को मरते दिखाना तो भी कुछ लॉजिक सेंस होना चाहिए। फिल्म में एक सेंटिमेंटल सीन डाला है कि उनसे धोखे से बच्चों को मरवा दिया जाता है, लेकिन वो सीन ढंग से एक्सप्लेन नहीं होता है, समझ में नहीं आता कि वहाँ पे गिल्ट उनको क्यों है, पहली चीज़। फिर जिस बंदे को उन लोग को विलन दिखाना चाहिए कि जिसने ये सीन क्राफ्ट किया था, वो भी कुछ पता नहीं चलता उसका क्या हुआ एग्जैक्टली, ढंग से समझ में नहीं आता कि वो उनका पॉलिटिकल बेनिफिट ले रहा है या फिर वो उनका क्या बेनिफिट ले रहा है। डाकुओं को अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है क्या फिल्म में? तो हम ये कह रहे हैं कि गन उठा लो, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की छोड़ो तो सब। हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, भारत बहुत बड़ा देश है, आप बिना गन उठाए भी दूसरे राज्यों में जा सकते हैं, काम करिए सब। तो गन उठाना वैसे कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पढ़े लिखे लोग अगर नहीं हैं, अनपढ़ भी हैं, तो भी बहुत सारे लोग, सब लोग तो गन नहीं उठा लेते, तो वो एक अलग ही थ्योरी है। बट ठीक है, अगर हम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को देखने जाएँ तो फिल्म अच्छी है, एंगेजिंग है, यू कैन स्पेंड योर टाइम। आप के पास अगर कोई फालतू मूवी को छोड़ के आप सोन चिरैया को देख सकते हैं, एटलीस्ट एक बार देखने लायक है ये मूवी। एंड आई टेल यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग इसे याद करेंगे फॉर मेकिंग द वे दे मेक अ स्टोरी टेलिंग। एंड फिल्म में, हिंदी फिल्म जगत में जो नए बदलाव आ रहे हैं, जिसमें कि उन लोग नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें वो कैसे अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट मूवी के लिए अपन फिर बात करेंगे।